नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है कैल्केनियर स्पर, हील स्पर, या जिसे हम एड़ी का दर्द या मराठी में जिसे हम टाचे से दुखना ऐसा कहते हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने यह महसूस किया होगा कि सुबह हम जब बिस्तर से उठते हैं तो हमें चलना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे एड़ी में इतने तीव्र स्वरूप का दर्द होता है जैसे मानो उसमें कोई सुई चुभा रहा हो। वो दर्द इतना तेज होता है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, यह दर्द क्यों होता है? क्योंकि एड़ी में जो हड्डी रहती है वो हड्डी में एक नुकीला सा स्पर आ जाता है, यानी वो हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जब भी हम पैर रखते हैं नीचे ज़मीन पर, उस पर वेट पड़ता है हमारा, तो अंदर से सुई की तरह चुभता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, कॉमन कॉजेस। तो इसका मेन कॉज है कि बहुत से बार हमारे एड़ी में कोई चोट हो जाती है तो उसके वजह से दर्द चालू होता है। बहुत से बार ओबेसिटी है, कॉमन कॉज है। ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से एड़ी में ज़्यादा वजन बढ़ता है और उसमें सूजन आ जाती है वो हड्डी में, उसके वजह से भी ये होता है। आर्थराइटिस यानी संधिवात, यह भी एक कारण हो सकता है एड़ी में दर्द के लिए। या वहाँ पे जो बरसा या फेशियाज रहते हैं, यानी वहाँ पे जो लिगामेंट्स वगैरह रहते हैं, उसमें सूजन आने की वजह से भी एड़ी में दर्द होता है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर किसी को ज़्यादा खड़े रहने का काम है या किसी को कोई ज़्यादा जंप करने की वजह से भी एड़ी में दर्द हो सकता है। बड़े हील्स की सैंडल पहनने की वजह से या हार्ड शूज़ या चप्पल पहनने की वजह से भी हम एड़ी का दर्द महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, एडी में इस कैल्केनियर स्पर के मेन लक्षण जो होते हैं वो है सीवियर पेन इन हिल, यानी वहाँ पे वो एडी में सुई चुभे जैसा या कांटा चुभे जैसा तीव्र स्वरूप का दर्द होता है। वहाँ पे सूजन भी आती है और मैक्सिमम टाइम ये दर्द सुबह उठते टाइम ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस जो है वो सिम्टोमेटिक ही है, लेकिन बहुत से बार डॉक्टर आपको इसके लिए एक्सरे की रिपोर्ट लाने के लिए भी कह सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से बार हम आरए फैक्टर या सीरम कैल्शियम या यूरिक एसिड के टेस्ट भी डॉक्टर आपको बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें अलाइड साइंस में पेन किलर या स्टेरॉयड के इंजेक्शन देना यही इलाज है, लेकिन वो स्टेरॉयड और पेन किलर यह टेम्परेरी इलाज है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि वो जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक के असर होता है और उसके दवाई का असर खत्म होने के बाद एड़ी में दर्द फिर से चालू होता है। दोस्तों, तो इसके लिए होम्योपैथी में ही सबसे बेस्ट इलाज अवेलेबल है। दोस्तों, लेकिन इलाज से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें अगर स्टैंडिंग काम ज़्यादा है तो हमें बैठ कर काम करना सीखना पड़ेगा। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले हमें हमारा वज़न मेंटेन करना होगा हमारे बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। मैं जानता हूँ कि वज़न कम करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन वज़न किस तरह से कम करे या ओबेसिटी के लिए क्या करे, इसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लगे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है हिल पेन के लिए लेकिन यहाँ पर हम कुछ थेरेपेटिक ड्रग्स की ही चर्चा करेंगे और यह ड्रग्स हम आपके सिर्फ जानकारी के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ शेयर कर रहे हैं। ये कोई आपके लिए चिकित्सा की सलाह नहीं है। दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली जो दवाई काम करती है वो है रेस्टॉक्स 30। यह दवाई जनरली लिगामेंट्स में जो स्वेलिंग आती है और जो स्वेलिंग एक्सरसाइज से ज़्यादा बढ़ती है या स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्टार्ट होती है, ऐसे कंडीशन में रेस्टॉक 30 यह दवाई दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम हो जाता है। दोस्तों, अगर हमें किसी इंजुरी की वजह से अगर एडी में दर्द चालू होता है तो ऐसे कंडीशन में आर्निका 30 यह दवाई भी हम 30 या 200 पोटेंसी में लगातार लेने से आराम हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारे लिगामेंट में स्वेलिंग है या हमारे बरसात में स्वेलिंग है और हड्डी भी बड़ी हुई है, हड्डी पे भी सूजन है, तो ऐसे कंडीशन में रूटा 30 यह दवाई
बहुत ही कारगर है दोस्तों। यह भी दवाई 30 या 200 पोटेंसी में लगातार ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में 4 गोलियां दिन में 2 या 3 बार लेने से आराम हो जाता है दोस्तों। अगली दवाई है कैलकेरिया फ्लोर 66। यह दवाई एक बायोकेमिक रेडमेडी है, यानी एक बायोकेमिक सॉल्ट है। यह 6x पोटेंसी में 3 से 4 गोलियां दिन में 3 या 4 बार लेने से बड़ी हुई हड्डी भी धीरे धीरे करके पिघल जाती है दोस्तों। अगर वहाँ पे स्वेलिंग है और हमें बीच बीच में दर्द होता ही रहता है और थ्रोबिंग टाइप वहाँ पे पेन है और रेडिश एरिया हो गया है, तो बेलेडोना 30 या 200 ये मेडिसिन भी एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों। ये भी हम रिपीटेडली ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम जब भी सुबह उठते हैं तो हमें यह कोशिश करना है कि हम पास में एक सॉफ्ट सैंडल रखें या स्लीपर रखें, जो हम चलने से पहले स्लीपर पहन के, सॉफ्ट स्लीपर पहन के चले। साथ ही साथ हमें हार्ड शूज़ या हिल की शूज़ इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए दोस्तों। और हो सके तो शाम में सोने से पहले कुनकुने पानी में सॉल्ट या नमक डाल के 5 से 10-15 मिनट पैर को हम सेकें। और पापड़ बनाने का जो बेलन रहता है या कुछ एक्यूप्रेशर के बेलन भी मिलते हैं, उस पर हम ऐसी एड़ी रख के उस पर ऐसी मसाज करनी चाहिए दोस्तों। उससे भी वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ के एड़ी के दर्द भी कम होता है और वहाँ की स्वेलिंग भी कम हो जाती है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।